लेटर लिखना आसा है। आसा मीन्स सरल, आसान। लेटर लिखना आसा है, इजी इसकी भाषा है। आओ सिखाऊं बच्चों तुम्हें, मन में गर अभिलाषा है, मन में गर अभिलाषा है। तो बच्चों, अगर आपकी अभिलाषा है सीखने की तो कम ऑन गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ESG मैजिकल। ओके, तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट। लेटर्स टू द एडिटर्स ऑन सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग करिकुलम विटाई एंड रेज्यूमे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए, वी टेक फर्स्ट लेटर्स टू दी एडिटर्स। फॉर्मेट देखिए इसका, इट्स जस्ट लाइक फॉर्मल लेटर्स। ओके, एड्रेस में राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट आएगी, डेट के बाद में आप लिखेंगे दी एडिटर और एड्रेस। एड्रेस वो होगा जो भी एडिटर का एड्रेस लगता है, जो पेपर है और जहाँ पे वो ऑफिस सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ओके, तो वो एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे सर यानी सैल्यूटेशन ये आ गया हमारा, कम्युनिकेशन आ गया, संप्रेषण। लेटर बॉडी में जो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, सिग्नेचर एंड नेम। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आप देख करके समझ सकते हैं आराम से। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। रिसेंटली यू हैव रीड द न्यूज ऑन राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैन ऑन गुटखा। यानी आपको सब्जेक्ट मिल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैन ऑन गुटखा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका। आपको ये भी मिल गया कि आपको लेटर किसको लिखना है, किसको लिखना है, द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका को। पब्लिश योर व्यूज क्यों लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट मिल जाता है जो ऊपर दिया है ना, राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैन ऑन गुटखा, उसी पे आपका अपने विचार, अपने व्यूज को पब्लिश करवाना चाहते हो। और आगे देखिए, इमेजिन दैट यू आर कविता फ्रॉम जयपुर। आपका एड्रेस क्या है, कविता जयपुर। तो इन चीज़ों को आप माइंड करते हुए अब अपना लेटर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो ऊपर ही ऊपर आप देंगे अपना एड्रेस जो लिखा हुआ है 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, PG रोड, जयपुर। आप अपने मन से इमेजिन करके यहाँ पे कॉलोनी का नाम और हाउस नंबर दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, आपने अपनी डेट लगा दी यहाँ पे। उसके बाद में आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं, द एडिटर राजस्थान पत्रिका, झालाना डूंगरी, जयपुर। अब यहाँ पे एड्रेस झालाना डूंगरी, जयपुर का लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये इनका एड्रेस है। आप अपने हिसाब से मन से भी इमेजिन करके लिख सकते हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें समझने की होती है, रटने की नहीं होती है। क्वेश्चन आपको हिंट कर रहा है, अब आप अपने हिसाब से लिखिए उसको। नाउ सब्जेक्ट, रिगार्डिंग ए राइट स्टेप ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट टू अप्रूव बैन ऑन गुटखा। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट आपने लिख दिया है। अब लिखेंगे आप सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। डियर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाओ तो चलेगा ना, क्योंकि अननोन है एडिटर साहब, आपको जानते नहीं है, आप उनको नहीं जानते हैं, बस इतना मालूम है कि एडिटर सर है। तो अननोन पर्सन के लिए डियर लगाना इतना मस्ट नहीं होता है, बाकी अगर आप लगा देते हो तो कोई गुनाह भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन यानी लेटर बॉडी शुरू करते हैं लिखना। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑफ अप्रूविंग बैन ऑन गुटखा। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि मैं आपके अखबार के माध्यम से, लोकप्रिय अखबार के माध्यम से राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुटखा बैन लगाने पर। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए, यहाँ पे हमने एक पैरा ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट पैरा में हमने क्या लिखा है, इट इज़ ए राइट स्टेप, ये अच्छा कदम है सरकार का। गुटखा काजेज माउथ कैंसर विच किल्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। गुटखा मुंह कैंसर का कारण बनता है और लाखों लोग इससे मरते हैं। इट आल्सो गिव्स लॉस टू द इंडिजेंट पीपल, और ये बहुत से जो इंडिजेंट गरीब लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। 10 इट इज़ ए वेलफेयर स्टेप, इस प्रकार से ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार का कल्याणकारी है। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली कविता। तो हो गया आपका लेटर। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आती है, समझने की बात है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नो प्रॉब्लम देयर।
नाउ वी सी एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग करिकुलम विटाई एंड रेज्यूमे। तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट है। एक में तो हमारा होता है एप्लीकेशन फॉर्मेट या कवरिंग लेटर वाला फॉर्मेट, जो एक पेज में पूरे पृष्ठ में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो अपना करिकुलम विटाई वाला जो फॉर्मेट होता है वो भी हमारा एक पृष्ठ का होता है। ज़रूरत हो ज़्यादा हो जाए तो 2 पृष्ठ ले सकते हैं। रेज्यूमे भी हमारा एक पृष्ठ में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मेट हमको यहाँ पे समझने हैं। तो पहले देखते हैं कवरिंग लेटर या फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले एप्लीकेंट्स एड्रेस आएगा, यानी राइटर्स एड्रेस जो हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, यहाँ आएगा एप्लीकेंट्स एड्रेस। एप्लीकेंट्स मीन्स आवेदनकर्ता। उसके बाद में आप डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। एम्प्लॉयर्स यानी रिसीवर्स जो होता है हमारा, यहाँ पे वो हमको नियुक्तिदाता है, हमको जॉब देने वाला होता है, तो उसको एम्प्लॉयर बोलेंगे। उनका पदनाम आएगा, नाम और पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। इट्स ओके। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे अपना, किस जॉब के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप हिंट कीजिएगा अपने सब्जेक्ट में। एंड उसके बाद में सैल्यूटेशन जो आप लिखते हैं डियर सर मैडम। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, लेटर बॉडी में आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप उसको एंडिंग लिखेंगे, फिर क्लोजिंग फ्रेज के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या सिंसियरली। सिग्नेचर आप करेंगे अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी अपना आपका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन कवरिंग लेटर वाला फॉर्मेट। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट और देखना है, करिकुलम विटाई वाला। करिकुलम विटाई से मतलब है बायोडाटा। आपको अपने बायोडाटा यहाँ पे देना है, इसका फॉर्मेट है, समझिए इसको। नेम यानी नाम लिखना, आपको एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर देने हैं यहाँ पे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पज़ यहाँ पे लिखना है। प्रोफाइल आपकी यहाँ पे पूरी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डिटेल यहाँ पे प्रोफाइल में देनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको लिखनी है यहाँ पे, जो भी आपकी योग्यताएँ हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको अनुभव है अपने फील्ड में काम करने का, जिस जॉब के लिए आप लिख रहे हो उसके लिए अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो आपको यहाँ पे दर्शाना है कितने टाइम का है। स्किल्स, कोई कौशल आपके, कोई दक्षता है, उसको आप यहाँ पे शो करिए। इंटरेस्ट, आपकी रुचि, हॉबी जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। रेफरेंसेज, और फिर यहाँ पे अपना कोई भी आप रेफरेंस एक देंगे, संदर्भ व्यक्ति का रेफरेंस यहाँ पे देंगे। ओके, नाउ वी सी फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे। रेज्यूमे का मतलब है संक्षिप्त विवरण। तो आप देखें यहाँ पे किस प्रकार से आपको ये फॉर्मेट को समझिए कैसे लिखना होता है। तो यहाँ आपको सबसे बीच में लिखना होता है अपना नाम, है ना, कैपिटल लेटर्स में लिखिए आप, बढ़िया। उसके बाद में आप ईमेल लिख दीजिए अपना। फिर यहाँ पे आपके एड्रेस को डिवाइड किया गया है, एक है प्रेजेंट एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में हम कहीं अस्थायी रूप से जहाँ पे निवास करते हैं वो पता यहाँ पे दिया जाएगा, यानी वर्तमान में जहाँ आप निवास कर रहे हैं। परमानेंट एड्रेस होता है हमारा होम एड्रेस, ठीक है ना, जो आपका बर्थ प्लेस होता है, उस बर्थ प्लेस का एड्रेस यहाँ पे होता है। आप दोनों ही एड्रेसेज के साथ में अपने जो भी मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, वो ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में आपको वही अपना पर्पज़, किसके लिए आप लिख रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है। एजुकेशन आपको यहाँ पे दिखानी है, आपकी योग्यता, शिक्षा जो आपने प्राप्त की हुई है। एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद में ओनर्स, आपको यदि कोई सम्मान मिला है, कोई ओनर मिला है, कोई अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे दिखाइएगा। दिखाइएगा से मतलब है लिखिएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे है फॉर्मेट में स्किल एंड इंटरेस्ट, यानी आपके अंदर कोई जो खास दक्षता है, कोई कौशल है आपका, और आपकी कुछ हॉबी है ऐसी जो आप मतलब इंटरेस्ट रखते हो उसमें, तो उनको भी यहाँ पे आप शो कीजिएगा, लिखिएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यू आर राकेश और रानी, आपका नाम आ गया राकेश और रानी। यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर इन HDFC बैंक धौलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर पर्सनल विद योर CV और रेज्यूमे। तो समझ में आ गया आपके क्वेश्चन। आपको यहाँ से जो भी सामग्री चाहिए वो सारी यहाँ से लेनी है। ओके, अब शुरू करते हैं लेटर राइटिंग। एड्रेस यहाँ पे लिखा है 15 रामनगर धौलपुर। आप कोई भी इमेजिन करके यहाँ पे लिख सकते हैं जब क्वेश्चन में आपको कंप्लीट नहीं दिया है तो। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है, बार बार नहीं बताना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। आप अपनी डेट लिख दीजिए। फिर उसके बाद में लिखेंगे आप एम्प्लॉयर्स एड्रेस, जो यहाँ पे लिखा है द मैनेजर पर्सनल HDFC बैंक धौलपुर।
हो गया। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखेंगे। उसके बाद में सैल्यूटेशन सर और मैडम। ओके, कम्युनिकेशन देखिए, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन डेट, यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर आई अप्लाई फॉर द सेम ईयर, तो यहाँ पे आपने बताया कि इस तारीख को आपने जो एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया उसी के विषय में संदर्भ में मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम ए कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, यानी मैंने कॉमर्स विषय में क्या कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा है। ये डिग्री होती है ना, बैंक का सब्जेक्ट भी कॉमर्स होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अगर आप इतना सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझते हो तो आप सीधा लिख दीजिए आई एम क्वालिफाई फॉर द पोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए कैशियर, मुझे कैशियर के रूप में काम करने का मेरे पास अनुभव भी है। ठीक है, आई एम यंग एंड डायनामिक, मैं एकदम यंग हूँ, डायनामिक हूँ, ऊर्जावान हूँ। आई एम पॉजिटिव एंड हेल्दी, मैं पॉजिटिव भी हूँ और हेल्दी हूँ। ओके, आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी कैंडिडेचर यानी ऑफर करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। आई एम रेडी टू वर्क एट रीजनेबल सैलरी, मैं उचित सैलरी पर या तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हूँ। आई विल गिव फुल सेटिस्फैक्शन बाय माय वर्क एंड बिहेवियर, मैं आपको अपने वर्क से, काम से और अपने व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट या खुश करूँगा। माई CV और रेज्यूमे इज एनक्लोज्ड हियर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, इसलिए मेरा सारा विवरण CV और रेज्यूमे यहाँ पे आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए, विचार के लिए एनक्लोज्ड है, संलग्न है। आई विल प्रूव एज एन असेट इफ़ आई एम अपॉइंटेड हियर, यदि मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है तो मैं अपने आप को एक अच्छे गुणी व्यक्ति के रूप में या वर्कर के रूप में प्रूव करके दिखाऊंगा या प्रूव करूंगा। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राकेश और रानी। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। नाउ वी राइट करिकुलम विटाe और रेज्यूमे हियर। ओके, एज यू हैव सीन द फॉर्मेट फॉर इट, एट फर्स्ट वी राइट नेम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रश्न में वही नाम यहाँ पे लिखना है। फादर्स नेम लिखेंगे, फादर्स नेम में आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। एड्रेस अपना लिख दीजिए जो आपने राइटर्स एड्रेस में लिखा है। ओके, मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। क्वालिफिकेशन में आप बता दीजिए जो आपने कम्युनिकेशन में बताइए। पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विथ 80% मार्क्स, तो ये आपने यहाँ पे लिख दी। ओके, एक्सपीरियंस आप अपना लिख दीजिए, भाई आपके आसपास के किसी भी बैंक का नाम दे दीजिए और 2 साल का अनुभव अपना बता दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप गणित में भी तो मानते हो ना, माना कि XYZ, तो थोड़ा सा यहाँ भी मान लो यार, 5 नंबर का मामला है। ओके, 5 नंबर मिलने वाले हैं आपको, तो मान लीजिए और बता दीजिए किसी बैंक का नाम यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस कंप्लीट। एंड आफ्टर दैट रेफरेंस, अब रेफरेंस में क्या करना है, किसी भी एक संदर्भ व्यक्ति का नाम देना है, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर लिखने हैं ताकि बैंक जानकारी कर सके आपके बारे में, इंक्वायरी कर सके, उनको जो भी कुछ पूछना है। तो इसलिए यहाँ पे एक रेफरेंस एड्रेस दिया जाता है, यानी संबंधित या संदर्भ व्यक्ति का यहाँ पे एड्रेस मांगा जाता है, उसको आप फिलअप कर दीजिए। तो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर ए जॉब कंप्लीट हो जाती है। बताओ, ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। आप थोड़ा सा फॉर्मेट्स को समझे और क्वेश्चन को समझे, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कोई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एप्लीकेशन। ओके गाइज, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोज। आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इफ़ यू सी आवर वीडियोज। एंड एट लास्ट, ए वेरी बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट सून विथ न्यू कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय।